अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जो है चाय बनाई, वही सुबह का नाश्ता जल्दी करके किया। और वैसे तो सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन गैस ही नहीं आती तो मैं क्या करूँ? मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, देर तक खोलती हूँ, खोल के रखती हूँ, देखती हूँ। तो ये है कि इस तरह करके बड़ी मुश्किलों से फिर गैस आती है, तो फिर जाके मैं जो है ना चाय बनाती हूँ। बहुत एहतियात से गैस ऑन करती हूँ, क्योंकि डर लगता है आजकल भई। दूसरा ये है कि मैं मशीनें-वशीनें कोई यूज़ नहीं करती गैस की, क्योंकि ऐसे ही आ जाए तो अच्छा है भई। डर लगता है, आजकल हालात ऐसे हैं कि भई वो हादसों का खतरा लगता है। तो इसलिए मैं जो है ना बहुत एहतियात से ये चूल्हे का काम करती हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप लोग भी बहुत एहतियात से चूल्हे ऑन करें और अपने सामने खड़े होके चूल्हा ऑन करें, ऑफ़ करें। और बच्चियों का भी ध्यान रखें अपने। और जो बच्चियाँ होती हैं उनको इतनी समझ नहीं होती, चूल्हा बंद हो जाता है, पता नहीं चलता। तो अगर घर के बड़े हैं तो वो देख लें कि चूल्हा ऑन तो नहीं है। अच्छा, ये मैंने ना अंडे का सालन बना रही थी, तो उसके लिए मैंने प्याज़ ब्राउन करी, और लहसुन अदरक का पेस्ट तो मेरे पास पहले से होता है पिसा हुआ। तो मैंने जो है ना ये प्याज़ ब्राउन करने को रखी है, और ये प्याज़ ब्राउन हो रही है सुबह-सुबह, क्योंकि नाश्ते के बाद मैंने कहा कि चलो ये कर लेती हूँ। और खाना बनाती हूँ, बहुत कम टाइम होता है, तो मैंने जल्दी-जल्दी खाना बनाया, क्योंकि ऑफ़िस देना होता है। कभी-कभी रात का होता है तो मैं दे देती हूँ, वरना ये है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए, हमेशा मेरी आदत है सुबह को बनाती हूँ खाना। तो पहले तो ये होता था कि मैं 11 बजे 10-11 बजे तक खाना तैयार होता था, तो मैं ऑफ़िस के लिए दे दिया करती थी। 10 बजे तक तैयार हो जाता था। अब ये होता है कि अब मुझे नाश्ते के साथ-साथ खाने का भी खड़े-खड़े करना पड़ता है, ताकि ये है कि खाने का भी हो जाए, खाना भी तैयार हो जाए टाइम पे। तो बस यही करती हूँ कि फिर मैंने ना खाना बनाया, तो उसके लिए प्याज़ ब्राउन की जल्दी-जल्दी, और फिर मैंने जो है ना मसाला पीसा इसका ग्राइंडर में। ये मशीन में मैंने जो है ना प्याज़ और टमाटर डाल के, तो ये जल्दी-जल्दी करके मैंने पीस लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट तो था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह करके मैंने ग्राइंड कर ली। क्योंकि पकने का टाइम कम था, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी-जल्दी से इसको जो है ना मसाले को तैयार तो करना ही है, तो इस तरह कर लो। तो ये मैंने जो है ना जल्दी से मशीन में ग्राइंड किया, और बिल्कुल बारीक पीसा, और उसको जो है ना फिर मैंने डाला, और दूसरी तरफ मैंने अंडे बॉयल करने को रख दिए थे, ताकि ये कि अंडे भी बॉयल हो जाएँ, और आलू भी मैंने बॉयल करने को रखे थे। तो ये मैंने फिर इसमें डाल दिया, और प्याज़ प्याज़ का और टमाटर का पेस्ट, और इसमें जो है ना ये इसको ना मैंने फिर भूनना शुरू किया, और इसमें और चीज़ें भी मैंने डाली। नमक, मिर्च आधी-आधी चमची, और नमक, मिर्च और धनिया। ये लाल मिर्च डाली थी पिसी हुई, वो थोड़ी-सी डाली है, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, तो इसलिए ये क्या मिर्च जो है तकरीबन चौथाई डाली थी। और धनिया पाउडर जो है वो 1 चमचा डाला था, और नमक आधा चमचा डाला था, और हल्दी जो है थोड़ी-सी डाली थी, वो भी आधी से भी कम। तो इस तरह करके मैंने ये बनाया था, और इसका कलर जो है ना इसलिए अच्छा आता है क्योंकि टमाटर पिसे हुए होते हैं, तो इसलिए कलर अच्छा आता है, रेड आता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना मिर्चें हैं, जबकि मिर्चें ज़्यादा नहीं होती हैं, मिर्चें बहुत हल्की होती हैं हमारी। और ये मैंने आलू जो है ये बॉयल कर लिए थे, तो पूरी तरह से नहीं हुए, तो फिर भी मैंने क्या किया कि इसको कट करके ना, छील के कट करके तो इसमें डाल दिए, ताकि ये कि ये गल जाए ना। तो दूसरी तरफ अंडे उबल रहे थे, तो ये मैंने जो है ना इस तरह करके ये डाले, और ये पकने को रख दिए। और ये पक गया, समझो तैयार हो जाता है, तो ये जो है ना फिर मैं अंडे छील के डाल लेती हूँ, तो उसमें डल जाते हैं। इस तरह करके मैंने ये देखें अंडे उबाले, तो 4 अंडे उबाले, 1 अंडा थोड़ा-सा टूट भी गया था, तो मैंने इस तरह करके ना ये अंडे भी छील के, तो ये भी मैंने उसमें डाले, सालन में डाल दिए। तो इस तरह करके मेरा काम आज बड़ी जल्दी हुआ। ये देखें, ये खाने में मैंने इसमें देती हूँ स्टील के बॉक्स में, क्योंकि दूसरे प्लास्टिक हम इस्तेमाल नहीं करते भैया। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि स्टील हो या चीनी हो, तो हम स्टील के और चीनी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। और बाकी ये कि देगची मेरी पुरानी थी, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। अब इस पे भी मैं इसको भी मैं चेंज करूँगी। तो मैं जो है ना ये सब ख़त्म करके, तो मैं स्टील और आयरन के इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद वो काम ख़त्म हुआ, ऑफ़िस के लिए दिया, तो फिर मैंने ना शाम के टाइम फिर मैंने खाना बनाया, और चिकन बनाया। चिकन का सालन बना रही थी, तो उसके लिए मैंने जो है ना जल्दी-जल्दी करके भूना, क्योंकि शाम में तो इतनी गैस आती नहीं है जल्दी। और मैंने जो है ना फिर ये किया कि उसके लिए बनाया मैंने, दोपहर से शुरू किया मैंने बनाना। तो ये दोपहर को मैंने जो है ना इस तरह करके, तो ये देखें, ये थोड़ा कंगाल डाला पानी का, ताकि ये जले नहीं मसाला। तो फिर इस तरह करके तो मैंने ये जल्दी-जल्दी करके भूना, और इस तरह भुनाई करी मैंने इसकी। आज सारा दिन ऐसे ही गुज़रा। आज मौसम थोड़ा-सा काफ़ी गर्म था, और गर्मी बहुत थी। अभी से ये हाल है कि अभी तो शुरू-शुरू के दिन है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जो है ना सब बीमार हो रहे हैं इसी वज़ह से, क्योंकि गर्मी और सर्दी मिक्स होती है। कभी ठंड लगती है, तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीने आ रहे होते हैं,
तो बुरा असर हो रहा होता है। तो ये है कि जब हर वक़्त नहाना-धोना पड़ता है, तो कभी ऐसा होता है ठंड हो जाती है क्योंकि शाम में ठंडक होती है, एसी चलाते हैं तो एसी की वज़ह से जो है ना अभी फ़िलहाल जो शुरू-शुरू के दिन है तो एसी की इतनी आदत नहीं है। तो ये है कि हम लोग एसी सारा दिन भी हमारा चलता रहता है, तो हम ध्यान से चलाते हैं। वैसे तो ऑन ऑफ करते रहते हैं। तो एसी को क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वैसे तो हमने सोलर लगाया हुआ है, तो इसलिए जो है ना इतना ज़्यादा मतलब अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि बेहतर है। तो ये है कि फिर इस तरह करके हमारा गुज़ारा होता है, तो हमने जो है ना ये इस तरह मैं भून रही हूँ इसको जब तक और हम जो है ना फिर ये कि काफ़ी आसानी हो गई। जो जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो उनको ये है कि वो लोग जो है फिर इन्वर्टर वगैरह फ़ैन लगा लेते हैं, तो उससे जो है उनकी बचत हो जाती है। हर कोई अपने-अपने तरीके से बचत करता है। तो ये कि हमने हमारे जो है ना फ़ैन सब जो है ना नॉर्मल है और हमारे एसी भी चलते हैं माशाल्लाह। लेकिन ये है कि हम जो है ना सोलर लगा हुआ है, तो सोलर की वज़ह से जो है ना हमें कुछ फ़ायदा हो जाता है थोड़ा-सा। तो एहतियात भी करते हैं, हम बहुत एहतियात से करते हैं इस्तेमाल इलेक्ट्रिक को और इसलिए जो है ना ये कि हमारा ब अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी सही रहता है। तो अब गर्मियाँ भी आ रही हैं और मौसम भी चेंज हो रहा है। इधर मैंने यखनी रख दी क्योंकि मुझे भी नज़ला हो रहा था और नज़ला शुरू हो गया और मेरी नवासी को भी हो गया था, तो उसके लिए और मैंने कहा सब लोग पी लेंगे, इसलिए मैंने ना चिकन एक बोटी डाल के ना हड्डी वाली जो होती है चिकन की वो डाल के तो मैंने यखनी चढ़ाई ताकि यखनी भी बन जाए क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम होता है दोपहर का, तो 2 घंटे का ही सिर्फ़ टाइम होता है, वो भी जाने-आने में जो है ना गैस बंद हो जाती है। तो मैंने जो है ना इसका किया ये मेरे शाम को पार्सल आया, तो मैंने सोचा ये भी चेक कर लूँगी क्या है मेरी बेटी। और ये मैंने अपना स्किन केयर टूल मँगवाया था जो कि मैं इसका फ़ंक्शन ना आप लोगों को सून दिखाऊँगी और ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था बट यहाँ पे ये था कि चार्जेस की वज़ह से ना ये आ नहीं पा रहा था दराज़ से। तो ये इसमें इलेक्ट्रिक वो आते हैं और ये हाइड्रा फेशियल में ख़ास तौर पे यूज़ होता है, तो हाइड्रा फेशियल का टूल है ये। और मैंने आपको बताया था अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं अपना स्किन केयर भी रिवील करूँगी। उसके बाद फिर ये है कि ये मेरा पार्सल आया और जो कि शॉपर है बकरा ईद के लिए मँगाए थे मैंने और पिछली दफ़ा मँगाए थे तो आए नहीं थे, तो इस वज़ह से इस दफ़ा मैंने जल्दी मँगा लिए थे। तो मैंने सोचा कि ये अलग-अलग जो है ये साइज़ के हैं और मैंने ये सबसे पहले तो यही मँगा के देखें, जो मुझे सही लगेगा तो फिर मैं उसके हिसाब से मँगा लूँगी और भी। तो ये मैंने जो है आधा किलो का मँगाया है जो कि काफ़ी छोटा है, तो आधा किलो का मँगा लिया मैंने लेकिन मुझे हो रहा है कि शायद ये छोटा ना पड़े। तो ख़ैर काम आ जाते हैं और ये मैंने जो है 1 किलो का मँगाया है, 1 केजी का, तो ये उसके लिए बकरा ईद में देने के लिए गोश्त-वोश्त देने के लिए और ये देख लूँगी अगर ये सही लगा तो ये सही है वरना बॉक्स मँगा लूँगी। बॉक्स भी आते हैं इसके, तो मुझे ये सही लगा तो मैंने वैसे ही मँगा लिए कि चलो इस्तेमाल हो जाएँगे ये भी और ये 1 किलो का है और उसके बाद मैंने ये 2 किलो के भी मँगाए और ये एक-एक पैकेट मैंने सारे मँगाए थे कि इससे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितने बड़े हैं। क्योंकि मैंने दराज़ से मँगाए थे क्योंकि ये है कि मुझे इतना अंदाज़ा पहले तो नहीं हो रहा था कि कितने बड़े होंगे। इसमें मुझे पता चला कि ये बहुत छोटे-छोटे भी हैं और ये 5 केजी का है 5 किलो का। तो वो ये भी मुझे सही लग रहा है। ये शायद 5 केजी और 2 केजी के मुझे बहुत सही लगे हैं। हाफ़ केजी का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बहुत छोटे-छोटे से थे। तो उसके बाद मैंने चिकन का ये सालन बनाया और ये अल्लाह का शुक्र है कि चलो ये हो गया था काम। ये मैंने आपको दिखाना भूल गई, तो ये इसमें जो है ना मैंने चिकन का सालन डाला था। इधर ये मैंने कबाब कुछ बना लिए थे, तो गोश्त के क्योंकि ये कि कोई आया गया होता है तो इंसान फटाफट निकाल के बना लेता है या फिर ये है कि घर में गैस नहीं होती तो कम से कम कबाब तल लेते हैं और रोटी जो है ना वो बाज़ार से मँगा लेते हैं, इस तरह होता है। वैसे हम लोग बाज़ार से खाते तो नहीं हैं, लेकिन ये कि अभी देखिए सिलेंडर भी मेरा लगने वाला है घर में, तो सिलेंडर भी लगवा लेंगे ताकि ये है कि आसानी हो जाएगी कुछ। और फाइबर का सिलेंडर मैंने मँगवाया है क्योंकि दूसरे वाले सिलेंडर से डर लगता है कि बस अल्लाह मियाँ खैर करे सबकी। तो ये है कि मैंने फिर वो मँगा के रखा है, अब सोच रही हूँ कि वो छत पे रख दूँगी सिलेंडर और पूरा पाइप बड़ा-सा मँगवाया है और वो नीचे तक लाके तो एक चूल्हा जो है ना, वो सिर्फ़ रखूँगी इसका सिलेंडर का। और जब ज़रूरत पड़ी तो इसमें बना लिया, सिलेंडर में बना लेंगे, वरना ये होगा कि हम जो है ना इसमें गैस के चूल्हे पे खाना बना लेंगे। गैस का क्योंकि कम आती है, कभी-कभी आती है, कभी ऐसा होता है कि रह जाते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक चूल्हा भी है मेरे पास, लेकिन कल क्या हुआ कि उसमें भी एक धमाका-सा हुआ ना इलेक्ट्रिक चूल्हे पे और वो जो है ना ब्रैकेट हमारे जो लाउंज का था वो नीचे हो गया। तो फिर मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये ना हो ख़राब हो जाए, फिर ख़राब हो चुका था चूल्हा, आज ठीक करवाया फिर। और उसके बाद जो है ना आज ठीक करने को दिया और फिर उसके बाद जो नहीं है हमने जो नहीं बाइट फॉर लाइफ से ना चिपोटले फ्राइज़ चिकन चिपोटले फ्राइज़ मँगवाए
और इसका ये था कि हमने वेजीज़ ऐड नहीं करवाए थे क्योंकि वेजीज़ से ये होता है कि हमें पसंद नहीं आते, बस फ्राइज़ और चिकन और चीज़ थी मतलब और सॉस जो होता है वही था। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा स्पॉन्सर्ड है भाई, हमने अपने पैसे से मँगवाया, मीडियम साइज़ का मँगवाया था और बहुत अच्छा इन्होंने बना के दिया। दूसरी चीज़ ये कि इनका स्पाइसी बहुत ज़्यादा होता है कि खाया ही नहीं जाता। तो ये मैंने फिर कम स्पाइसी बनवाया था और ये मैं फर्स्ट बाइट ले रही थी। इनका फ़ोर्क अच्छा नहीं था, मैंने फ़ोर्क चेंज कर लिया था बाद में और बहुत अच्छा था, मतलब मुझे मज़ा आया और गरम-गरम आया है।